back to all dear students. Welcome to Career Planet. So today we are here to solve some MCQs based on chapter coordination compounds. तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो हम स्टार्ट करते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ रखा होगा, उस पर बेस्ड हम MCQs यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 होल 3 Cl3. यानी बच्चों आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, 3 लीगेंड इसमें है अमोनिया और 3 लीगेंड है Cl3. ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो बच्चों आपको कोबाल्ट +3 मिलेगा. अब आपको ये देखना है कि ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. तो तुम मुझे बताओ, अमोनिया तो मोनोडेंटेट लीगेंड है ना, अमोनिया तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. तो 3 अमोनिया यानी 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 3 Cl यानी कि अगेन 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी कॉम्प्लेक्स में, संकुल में सेंट्रल मेटल एटम जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उनको गिन लो, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. सो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 6. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COCN होल 6 -3. अब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट है, CN होल 6 है और चार्ज जो है वो -3 है. तो कोबाल्ट हो गया X, एक साइनाइड का चार्ज होता है -1. वी हैव 6 साइनाइड, सो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू -3 और X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा +3. तो आपसे पूछा है इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज +3. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4FeCN होल 6. तो बच्चों K4FeCN6 है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड. तो एक पोटेशियम का चार्ज 1 है, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो गया. Fe का चार्ज बच्चों X होता है, एक साइनाइड -1, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल, तो हम कहेंगे 4 + X - 6 equals to 0 and finally X will be +2. तो K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉम्प्लेक्स NiCN होल 4 -2 व्हाट इज द सेंट्रल आयन. तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन है ना, नाम तो यूपीएससी है. अब आपको देखना है कि भाई निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि देखो सेंट्रल आयन तो मैं कहूँगी कार्बन तो नहीं है, निकल है ना. सेंट्रल आयन नाइट्रोजन तो वो तो नहीं है, ये तो लीगेंड में आ गया C और N है ना. तो अब मुझे चेक करना है कि भाई मेरा कॉम्प्लेक्स ये है NiCN होल 4 -2. तो देखो निकल X है, एक साइनाइड -1, 4 है तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू टोटल चार्ज. तो बच्चों टोटल चार्ज -2 है, तो तुम्हारा आंसर आ गया X इक्वल्स टू +2. सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निकल +2, ऑप्शन 1. नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स. तो आपका कॉम्प्लेक्स ये है, कोबाल्ट है, NO2 है, NO2 नाइट्रो होता है बच्चों है ना, नाइट्रीटो भी बोल सकते हैं. NO2 होल 6 चार्ज कितना है -3. अब आपको पूछा इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट X है, NO2 -1 होता है बच्चों, तो -1 मल्टीप्लाई विथ 6 इक्वल्स टू -3, X इक्वल्स टू +3. तो हम कहेंगे ये हो गया X इक्वल्स टू +3. तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपका आंसर होगा X इक्वल्स टू +3. नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स. अब बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स ये है कॉपर, EN मतलब होता है एथिलीन डाइअमीन या इथाइलिन डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन भी कह सकते हैं.
+2। तो आपसे पूछा है एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो कॉपर को X मान लें। अब बच्चों इथाइलिन डाई अमीन 2 है लेकिन न्यूट्रल है, तो X = +2। तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 आएगा, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करें, तो बच्चों इथाइलिन डाई अमीन में इसने पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो कॉपर +2 तो सेंटर में। अब लीगेंड आपका ये है इथाइलिन डाई अमीन, ईथ मतलब 2 कार्बन, लीन मतलब लगातार, डाई अमीन मतलब लगातार 2 NH2 है, तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा। सिमिलरली एक और इथाइलिन डाई अमीन है CH2CH2 NH2 और NH2, तो भाई ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 2, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या मतलब साइड में चारों तरफ उप सहसंयोजक बंध, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने, तो मैं कहूँगी भाई यहाँ तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहे हैं, तो आंसर होना चाहिए 2 और 4, तो 4 2 2 2 तो गलत हो गया। अब ये दोनों ही सही है, सेम ऑप्शन है ना, तो करेक्ट आंसर विल बी बी और डी, सेकेंड और फोर्थ कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों एक कॉम्प्लेक्स आपका CrH2O4, ठीक है, Cr है H2O4 Br2Cl, ठीक है। ये कौन से आयन का टेस्ट देगा, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स जो होता है जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स तो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है और बाहर वाला आयन आपका फ्री हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई बाहर तो क्लोराइड है तो क्लोराइड फ्री कर दो। अब बाहर का चार्ज -1 तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज +1, और कॉम्प्लेक्स के अंदर रह गया बच्चों CrH2O4 Br2, तो मैं कहूँगी भाई इसमें तो फ्री क्लोराइड है। अगर मैं AgNO3 मिलाऊं तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि AgCl का वाइट PPT बनना चाहिए, क्योंकि इसका क्लोराइड आयन फ्री है, तो बच्चों AgCl का वाइट PPT दे सकता है, तो मतलब फ्री आयन क्लोराइड है तो क्लोराइड का टेस्ट दे देगा। तो Br- तो नहीं, क्योंकि Br2 तो अंदर है, सिर्फ बाहर वाले का टेस्ट देगा। क्रोमियम +3 तो कॉम्प्लेक्स का सेंटर एटम है, उसका भी टेस्ट नहीं देगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ओनली क्लोराइड आयन का टेस्ट दे देगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोडेंटेट लीगेंड। अब देखो साइनाइड, तो बच्चों साइनाइड लीगेंड ये होता है कार्बन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो हम कहेंगे कार्बन इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर सकता है। अब डोनेट तो नाइट्रोजन भी कर सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते, तो ये मोनोडेंटेट ही तो है, एक टाइम में एक ही जना डोनेट करेगा, तो मैं कहूँगी तो मोनोडेंटेट है। अमोनिया, तो अमोनिया में डोनर एटम सिर्फ एक ही है और वो नाइट्रोजन है, तो ये भी मोनोडेंटेट है। और वाटर, तो वाटर में लोन पेयर डोनेशन के लिए कौन है, ऑक्सीजन, तो भाई ये अकेला है, ये भी डोनेट कर सकता है लेकिन सिंगल एटम है, तो मैं कहूँगी ऐसा लीगेंड जिसमें एक ही एटम लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, उसे बोलेंगे मोनोडेंटेट लीगेंड। चाहे एटम भले ही 2 है लेकिन एक टाइम में एक पेयर ही डोनेट होगा, सो दे ऑल आर मोनोडेंटेट लीगेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन 4। द नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो बच्चों संकुल के अंदर आपका जो मेटल है, मेटल के साथ में, तो आपको पता है मेटल के साथ तो लीगेंड कनेक्टेड होता है ना। अब लीगेंड कितने कनेक्टेड है, लीगेंड 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ कनेक्टेड लीगेंड है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या तो नहीं कहते, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी नहीं बोलते है ना, प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती वो भी नहीं हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई 6 लीगेंड है तो जनरली ऐसा माना जाता है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या। नेक्स्ट EDTA इज, तो बच्चों EDTA क्या है, तो हमें पता है EDTA का चार्ज -4, तो E फॉर इथाइलिन, ठीक है, D फॉर डाई एमीन, T फॉर टेट्रा
और ए फॉर एसीटेट। तो EDTA में इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। तो बच्चों स्ट्रक्चर की बात करो तो कुछ ऐसा बनेगा। इथाइलिन मतलब 2 कार्बन लिख दो और कंटिन्यू वैलेंसी खाली कर दो, ये हो गया इथाइलिन। डाई अमीन मतलब NH2 लेकिन अगर मैं 2 और 2 4 हाइड्रोजन हटाऊंगी तभी तो 4 एसीटेट कनेक्ट होंगे बच्चों। CH2 COO माइनस, अगेन CH2 COO माइनस, देन CH2 COO माइनस एंड CH2 COO माइनस। अब तुम देखो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, एक डोनर एटम तो भाई ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है। दूसरा डोनर एटम ये नाइट्रोजन है, इसके पास भी लोन पेयर है। फिर ऑक्सीजन डोनेट करेगा O माइनस वाला, ये भी डोनेट करेगा। देन ये साइड वाले माइनस वाले ऑक्सीजन, ये सारे आपके डोनर एटम है। तो भाई इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट में बच्चों टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स तो हम कहेंगे 6 है। तो 6 डोनर एटम वाला लीगेंड क्या होता है, तो हम कहेंगे दिस इज हेक्साडेंटेट लीगेंड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हेक्साडेंटेट लीगेंड। ओके, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे हेक्साडेंटेट मतलब अकेला 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब आपको ऐसा लग सकता है कि भाई EDTA ट्राई एसीटेट भी तो होता है, तो पेंटाडेंटेट हो जाता। फिर -2 कर दूं तो डाई एसीटेट भी होता है, टेट्राडेंटेट हो जाएगा। तो बिल्कुल, लेकिन जब तक आपसे नहीं कहा गया है तब तक आप EDTA -4 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि NCERT में यही दिया हुआ है। तो हेक्साडेंटेट लीगेंड। सो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों दैट विल बी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा हेक्साडेंटेट लीगेंड। नाउ प्रेशियन ब्लू। तो बच्चों प्रेशियन ब्लू कलर का एक टाइप है प्रेशियन ब्लू। तो प्रेशियन ब्लू जो है वो होता है फेरोफेरीसाइनाइड। फेरोफेरीसाइनाइड मतलब बाहर भी Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नहीं फेरोफेरीसाइनाइड, हाँ तो बाहर भी Fe है और अंदर भी क्या है Fe है। ठीक है, बाहर आयरन 3rd रहेगा, अंदर आयरन 2nd रहेगा। ठीक है, तो अब आप इसको चेक करेंगे तो फेरोफेरीसाइनाइड आपको क्या मिलेगा, तो आपका आंसर होगा Fe4 FeCN6, आयरन 3rd हेक्सासाइनो आयरन 2nd। क्लियर, फेरोफेरीसाइनाइड। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट मतलब जिसका क्या बोले डोनर एटम 2 होने चाहिए। तो हम कहेंगे Br- में तो अकेला Br है, अमाइन में तो अकेला नाइट्रोजन है, साइनाइड मिथाइल साइनाइड है ना, सिर्फ साइनाइड तो है नहीं, है ना, और साइनाइड भी मोनोडेंटेट ही होता है, एम्बिडेंट होता है बट मोनोडेंटेट होता है, तो मैं कहूँगी वो भी नहीं है। C2O4-2 क्या है, तो बच्चों C2O4-2 COO माइनस और COO माइनस ऑक्सीलेट, ये भी लोन पे डोनेट करेगा, ये भी लोन पे डोनेट करेगा। तो हम कहेंगे ऑक्सीलेटो अपने आप में बाइडेंटेट लीगेंड है। सो करेक्ट आंसर आपका 2। नाउ एक सॉल्ट होता है बच्चों जाइसे सॉल्ट, के प्लैटिनम C2H4Cl3। ठीक है, जाइसे सॉल्ट। अब यहाँ से अगर मैं K+ निकाल दूँ तो देखो आपको दिया हुआ है प्लैटिनम C2H4Cl3, लेकिन अगर मैंने K+ हटा दिया तो यहाँ माइनस आ गया, इसका नाम है जाइसे सॉल्ट, जाइसे आयन हो गया ही। अब प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो बच्चों प्लैटिनम X मान लो, C2H4 इथीन है, न्यूट्रल है, एक Cl-1, 3 Cl 3 से मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू -1, X इक्वल्स टू +1। तो इस कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सो इट विल बी +2। नाउ एक कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मूला ऑफ ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज गिवन एज FeH2O5 NO+SO4। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज। तो बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट प्रैक्टिकल में किया होगा नाइट्रेट आयन के टेस्ट को, है ना, नाइट्रेट आयन। ठीक है, NO3- का जब हम टेस्ट करते हैं तो एक ब्राउन रिंग बनती। रिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स की वजह से, हालांकि कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है तो ब्राउन रिंग थोड़ी सी देर के लिए बनती है, 10-20 सेकंड बनती है, फिर गायब हो जाती है।
ठीक है। तो बच्चों ब्राउन रिंग में आप ध्यान से देखें ये कॉम्प्लेक्स बनता है FeH2O होल 5, ठीक है। अब यहाँ NO प्लस मतलब यहाँ नाइट्रोसोनियम आयन है, NO प्लस लिखा है ना, मतलब कि भाई आपको ऐसा लगे कि क्या बोले, आपको ऐसा लगे कि NO है, न्यूट्रल है, तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ NO प्लस के फॉर्म में, नाइट्रोसोनियम आयन के फॉर्म में है, ओके। नहीं तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा अगर आप इसको नाइट्रोसोनियम कंसिडर नहीं करेंगे तो। नाउ FeX हो गया, वाटर न्यूट्रल है, नाइट्रोसोनियम +1 सल्फेट -2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। और जनरली आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता नहीं है ना, फेरस होता है, फेरिक होता है, 0 वाले कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, लेकिन 1 वाले कॉम्प्लेक्स आपने नहीं देखे होंगे। तो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी देर के लिए बनता है, फिर रिंग भी गायब हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, ठीक है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में अच्छा क्वेश्चन है ये, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 1। नाउ व्हाट इज द ट्रू अबाउट द कॉम्प्लेक्स। अब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम NH3 होल 4 एंड Cl2 अंदर है और Br2 बाहर है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इज +2, चेक करें। तो बच्चों प्लैटिनम तो X हो गया, अमोनिया न्यूट्रल है 4 × 0, Cl -1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Br भी -1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो X तो 4 आएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इज 8। तो बच्चों प्लैटिनम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना, 4 अमोनिया के साथ, 2 क्लोरीन के साथ, 8 तो नहीं बना रहा। इट गिव्स द टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड एज वेल एज क्लोराइड, मतलब ब्रोमाइड का भी टेस्ट दे रहा है, क्लोराइड का भी, तो हम कहेंगे नहीं भाई ये तो सिर्फ किसका टेस्ट देगा, Br- का टेस्ट देगा क्योंकि वो फ्री है, लेकिन क्लोराइड का टेस्ट तो नहीं देगा क्योंकि क्लोराइड तो लिगेंड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो उसका टेस्ट तो नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ऑप्शन 4। नाउ ये क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया वापस। अब है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स। तो अब आप इसमें पहला देखो कॉम्प्लेक्स कौन नहीं है। तो ये देखो निकल सल्फेट, तो मैं कहूँगी निकल सल्फेट तो एक आयन है, सॉल्ट है। फिर अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है ना, NH4 और 6H2, तो विद फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर, तो ये तो 2 सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, तो 2 सॉल्ट के कॉम्बिनेशन को हम बोलते थे डबल सॉल्ट। तो बाकी सारा तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स है ना, सब में सेंट्रल एटम है और लीगेंड है और बाहर कॉमन आयन है तो है, नहीं तो आगे है तो पीछे काउंटर आयन है, लेकिन यहाँ तो हम कहेंगे भाई ये तो डबल सॉल्ट है, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर फर्स्ट कंपाउंड। अब आपको ऐसा कंपाउंड बताना है जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आए, चेक कर लो। तो देखो पहला कॉम्प्लेक्स CuH2O होल 4 और चार्ज है +2, तो बच्चों कॉपर X, वाटर 4 × 0, X तो +2 आ गया, तो मैं कहूँगी तो गलत हो गया। सेकेंड चेक कर लेते, कॉपर Cn होल 4 -3, तो कॉपर X साइनाइड -1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, X इक्वल्स टू कितना हो गया, तो मैं कहूँगी +1, तो कॉपर +1 ही तो पूछा है, सेकेंड तो ठीक है। थर्ड वन, तो देखो कॉपर NH3 होल 4 और चार्ज +2, तो कॉपर X अमोनिया 4 × 0 इक्वल्स टू +2, तो X वाला +2, X बराबर +2, तो मैं कहूँगी फर्स्ट और थर्ड तो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए। सिर्फ जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ओके। नाउ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज, तो बच्चों सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कॉम्प्लेक्स है, प्रैक्टिकल में आप काम में लेंगे। अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो Na2 Fe Cn होल 5 NO,
सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, याद रखना है आपको, है ना। जैसे प्रशियन ब्लू था Fe4FeCN6, फेरोफेरिसाइनाइड बोल देते हैं एक बार तो, है ना। सिमिलरली सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO। सो आंसर 4। द IUPAC नेम ऑफ CONH3(6)Cl3। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स का IUPAC लिखने से पहले आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे कोबाल्ट X है, अमोनिया न्यूट्रल है, 6×0, 1 Cl-1, 3 Cl-3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गया 3। अब कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले काउंटर कैटायन तो हम कहेंगे नहीं है। अब लीगेंड नंबर, तो बच्चों लीगेंड तो मेरे पास 6 है, तो मैं कहूँगी हेक्सा। अब अमोनिया, ध्यान रखेंगे अमोनिया का स्पेसिफिक नेम है एमीन, डबल एम ढूंढना, सिंगल एम वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो हेक्सा अमीन। मेटल कौन सा है, तो मैं कहूँगी कोबाल्ट, है ना। क्लोराइड माइनस है ना, तो मेटल कॉम्प्लेक्स प्लस है, तो सिंपल कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं कहूँगी 3, और काउंटर आयन तो हम कहेंगे क्लोराइड। अब आप सर्च कर लो आपको ये नाम कहाँ मिल रहा है। हेक्सा होना चाहिए, एमीन होना चाहिए, कोबाल्ट होना चाहिए, थर्ड क्लोराइड। तो देखो फर्स्ट वाला है हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, सेकंड तो कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड गलत हो गया, तो हम कहेंगे थर्ड में तो है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर आपका 1। नाउ IUPAC नेम ऑफ CONH3(3), H2O(2), Cl(Cl2) इज। तो बच्चों आपके पास इस बार कॉम्प्लेक्स जो है वो एक तो कोबाल्ट, अमोनिया कितने हैं तो हम कहेंगे 3, देन वाटर कितने हैं तो 2, ठीक है, और एक Cl है और फिर है Cl2। ओके, अब आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC के अकॉर्डिंग नाम लिखना है। तो सेंट्रल एटम कोबाल्ट 3×0, वाटर 2×0, Cl-1 अगेन -1×2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया बच्चों 3। तो सब में ही ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, इसको छोड़ देती हूँ, तो ये तो गलत हुआ। अब तो देखो, अब मुझे लग रहा है कि भाई सब में बाहर क्लोराइड है, कॉम्प्लेक्स प्लस है, तो कोबाल्ट आना चाहिए। कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3, ये तो सब में ही है। फिर तुम चेक करो भाई IUPAC नाम लिखना है ना, तो देखो 3 अमोनिया है बच्चों, है ना, और 2 वाटर है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेगी, तो ट्राई एमीन। 3 अमोनिया है, ट्राई एमीन, 2 वाटर है, तो डाई एक्वा, ठीक है। Cl का नाम क्या है, तो हम कहेंगे क्लोरिडो। नाउ मेटल तो हम कहेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट तो बच्चों थर्ड, और सिंपल आयन तो हम कहेंगे क्लोराइड। अब आप चेक करेंगे, देखो डाई अमीन ये तो वैसे भी गलत हो गया था। सबसे पहले क्लोरो तो नहीं, हम कहेंगे एक्वा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, तो क्लोरो तो नहीं आ सकता, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट है डाई एक्वा क्लोरिडो, फिर डाई अमीन, नहीं, सबसे पहले ट्राई डाई ये नहीं काउंट होता है ना, एमीन, एक्वा, क्लोरिडो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए, ट्राई डाई ये सब नहीं। तो हम कहेंगे पहले तो एमीन आना चाहिए, ट्राई एमीन, फिर डाई एक्वा, देन क्लोरो क्लोरिडो, एक ही बात है, दोनों चल जाएगा, तो क्लोरो, ओके, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो बच्चों इस बार आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो यहाँ कंप्लीट हो गई हमारी MCQs कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों ये आपको हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम्स में भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें भी है, मल्टीपल चॉइस, और एज वेल एज अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।